दो वर्ड को याद रखो, एक है धर्म और दूसरा है कर्म। धर्म और कर्म में क्या फर्क है? चलिए, कोई बता सकता है? धर्म मीन्स नियम અને કર્મ મીન્સ વર્ક. અંગ્રેજી ગુજરાતી મિક્સિંગ છે. ठीक है, चलिए, गुड गुड जिग्नेश भाई, कोई बात नहीं। चलिए, एनीबडी और कोई? मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी हमें मुझे जो पता है वो मैं बताऊंगा, आपको जो पता है मुझे बताना, ठीक है ना? और फिर सच ढूंढ लेंगे, और क्या करेंगे। जब सत्कर्म, क्या बोल रहा है ये? ऋत्विक भी क्या करता है? ऋत्विक, आर यू देयर? Yes, sir, I'm here. हाँ, why are not opening video? Sir, I am in a situation where I cannot start the video, sir. That's why. I'm just starting in 5 minutes, sir. तो remove that situation. Okay. Out of it. जब सत्कर्म स्वभाव बन जाता है तो वह तब वह धर्म बन जाता है। क्या बात है, वेरी गुड। देखिए, सिंपल मीनिंग ये है, धर्म का मतलब क्या है? अगर हम लोग अपने बिजनेस का प्लान को अगर उससे जोड़े, तो एज फार एज अवर बिजनेस इज कंसर्न, हमारा धर्म क्या है? हमें जो अच्छा मिला है, हमारा धर्म क्या बोलता है? हमें जो अच्छा लगा है, हमें जो अच्छा लगता है, वो हम शेयर करें सबसे। दैट इज धर्म, है कि नहीं? हमारा धर्म क्या है? राइट, टू स्प्रेड, राइट, हैप्पीनेस, गुडनेस, राइट, दैट इज अवर धर्म। अपना धर्म क्या बोलता है? कि भाई सच बोलो, सबका भला सोचो, राइट, दैट इज धर्म, राइट। किसी का बुरा मत सोचो, किसी के साथ बुरा मत करो, दैट इज कॉल्ड, कोई भी धर्म है ये, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, दैट इज कॉल्ड धर्म। तो एज फार आवर बिजनेस इज कंसर्न, राइट, धर्म क्या है? जो भी आपको दिखता है, आपको बात करने में शर्म नहीं आनी चाहिए, बिकॉज वो आपका धर्म बन गया है। एज फार एज एमवे बिजनेस इज कंसर्न, आपको ये प्लान अच्छा लगा है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है, तो सबको क्यों ना मिले? कैन यू थिंक लाइक दैट? राइट, इफ यू थिंक लाइक दैट, तो ये आपका धर्म हो गया, दैट इज थिंकिंग। नाउ वो धर्म को फॉलो करना, दैट इज कर्म, राइट। आपको पता तो है कि मुझे सच बोलना चाहिए, लेकिन आप झूठ बोल रहे हो, एंड दैट वी नो दैट कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आप धर्म का पालन नहीं कर रहे। व्हाट इज कर्म? प्लान दिखाना, धर्म के राह पे चलना, उसको कर्म बोलते हैं, दैट इज कर्म। एज फार एज एमवे बिजनेस इज कंसर्न, व्हाट इज कर्म? कितना प्लान दिखाते हो? अगर प्लान नहीं दिखाया, प्रोडक्ट नहीं दिखाया, राइट, हर रोज कोई ना कोई इंसान को, वो चाहे कुछ भी करे, राइट, आप बड़े बड़े जो धर्म जो ज्ञानी लोग हो गए, संत कबीर देख लो, राइट, साईं बाबा देख लो, जलाराम बाबा देख लो, राइट, जैसे हमारे संस्कृति की बात करें हम लोग, वेस्टर्न कल्चर की नहीं, हमारे संस्कृति ही बात करें हम, राइट, वो क्या बोल रहे हैं? और उनका कर्म देखना, वो जहां भी जाते हैं सत्संग करते हैं, जहां भी जाते हैं अच्छी चीजें शेयर करते हैं, ये उनका धर्म है। लेकिन हर जगह जाके जाना और बोलना, वो उनका कर्म है। समझ आई बात? धर्म को आचरण में लाने के लिए कर्म करना, राइट। आप धर्म कैसे फॉलो करोगे? कर्म करके।
बाबा सही बोल रहे हैं? एमवे बाबा सही बोल रहा है। ओके ओके, वेरी गुड। ओके, चलिए, ये तो मेरा थॉट्स था। अब आप लोग कुछ बताया, फिर मैं एक अच्छे चीज बता रहा हूं कि हमको लगता है आज मैं आपके साथ 3 चीजें शेयर करूंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राइट? इसी बुक में लिखा हुआ है। मैं कोई, राइट, इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, वो तो आप सबको पता ही है। ठीक है, तो इसी बुक में बहुत अच्छी लिखा है कि अगर आपको लगता है कि मेरे में कमी है, मेरे में ये वीकनेस है, तो अगर वीकनेस को निकालने के लिए मैं 3 पॉइंट बताऊंगा जो ये बुक में शेयर किए गए हैं। वो वीकनेस को कैसे निकाला जाए, स्ट्रांग बनाया जाए। ये बुक पढ़ी है किसी ने? मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। जिग्नेश भाई बुक लाओ तो ना पाड़ा तो आ बुक लई आवा नहीं। आ बुक तो ठेर ठेर मळे, गांव गांव, गली गली मिल रही है, ले लो। हर लैंग्वेज में मिल रही है। देखिए, ये मनोज कुमार इंग्लिश एंड उड़िया लैंग्वेज दोनों में बता रहा है। ठीक है, ये एक रमेश भाई बड़ी सोच का बड़ा जादू, वो भी बता रहे हैं। ठीक है, मैं हिंदी में ले लूंगा। हाँ, वो तो सेकंड हैंड कॉपी भी मिलता है, हाँ, सेकंड हैंड मिलता है। वो भी मिल जाता है। ठीक है ना? ओके, यस यस। जब आप लोगों ने पढ़ा है तो ये क्यों नहीं पढ़ा है? वो ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा, है कि नहीं? ओके रवि सर, फाइन फाइन। सो मैं आपको आपके वीकनेस को कैसे निकाले, क्या सोच के निकाले, क्या करे, उसको फॉलो करोगे वो 3 पॉइंट को, तो आपका वीकनेस जो है वो स्ट्रेंथ में बदल जाए, राइट? सो कैन वी मूव अहेड कि कर्म धर्म आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो थम्स अप बोलो। कुछ उसके ऊपर शेयर करना है तो हैंड रेज करो। ओके, मतलब एमवे बाबा सही है, ठीक है? ओके, सही बोल रहे हैं। ओके एनीवे, तो उसको फॉलो करो। मेरा मेरा बताने का मकसद ये है कि आप धर्म और कर्म याद रखो। मैंने ये 2 वर्ड इसीलिए क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि व्हाट वी हैव टू डू। समटाइम्स हम लोगों से बात करने जाते हैं, कोई और रिस्पॉन्स आता है तो हम लोग अपना कर्म और धर्म भूल जाते हैं। ऐसे लोग मिलते हैं ना जो धर्म को भी भुला देते हैं, कर्म को भी भुला देते हैं राइट? कोई दूसरा रास्ते पे ही चढ़ा देते हैं, होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं। एमबीए की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई और फील्ड में देखो, आप ऐसा आदमी मिलेगा, आप कहाँ जा रहे थे और कौन से रास्ते पे भेज देगा आप। कभी कभी लोग क्या है, सही रास्ते पे चलते हैं ना, तो भी वो नहीं नहीं ये इस तरफ नहीं इस तरफ आया, ऐसा करके उल्टा रास्ता पकड़ा देते हैं। देयर आर सम पीपल, और उसके कारण क्या होता है, हम अपना कर्म और धर्म भूल जाते हैं, राइट? जैसे हमारे जिंदा रहना है तो हमें खाना पड़ेगा, अच्छा खाना पड़ेगा, वो धर्म है, राइट? वो आपको पता है। बट फिर आप कुछ भी खा लो, फिर वो आपका कर्म आपको धर्म में जो बोला है वैसा रिजल्ट नहीं देगा, बिकॉज आपने कर्म उल्टा किया, धर्म के विरुद्ध, है ना? अच्छा खाना खाओ, रोटला खाओ, उसकी जगह पानी पूरी खा ली, अब क्या करेगा धर्म, है कि नहीं? कुछ भी खा लिया। एनीवे, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये धर्म कर्म में नहीं आता है पानी पूरी और ये सब चीजें, ठीक है? ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, देखो, ये 2 कर्म और धर्म को फॉलो करोगे ना, आपको बीएफआई के, आपको ये बिजनेस में क्राउन जाने से नहीं रोक पाएगा। किसी की ताकत नहीं है, सिल्वर तो कुछ भी नहीं है, आप क्राउन भी चलो जाओगे। बट आपके अंदर कर्म और धर्म का पैशन हो जाना चाहिए कि यस, इफ आई एम डूइंग एमवे बिजनेस, देन माय कर्म इज शोइंग द प्लान, माय धर्म इज, राइट, शेयर दिस प्लान टू द मैक्सिमम पीपल, regardless what they are thinking। सामने वाला क्या सोच रहा है, कोई लेना देना नहीं है आपको,
है कि नहीं? जो बड़े बड़े महात्मा हो गए, सामने डाकू भी आ जाएगा, सामने शराबी भी आ जाएगा, सामने कोई भी आ जाएगा, तो भी उसको सही रास्ता दिखाएगा, सही प्लान दिखाएगा। एम आई राइट? तो हम क्यों ऐसे ढीले पीले हो जाने का भाई? एक रास्ता ही तो है, लोगों का सॉल्यूशन का रास्ता ही तो है भाई। कम पैसा है, आ जाओ, पैसा कमाना है, आ जाओ। अब दूसरी जगह तो पैसा चाहिए पैसा कमाने के लिए, यहाँ कहाँ पैसा चाहिए? आप ज्वाइन करो, इतने अच्छे प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो जहां कलेक्टर भी आपके पास से प्रोटीन मांगता है। ऐसा बिजनेस कहां से मिलेगा, किसके पास मिलेगा बताओ? एक बैंक में अगर चपरासी भी है, प्यून भी है, उसको पैसा कमाना है, तो वो अगर बैंक मैनेजर को भी प्रोटीन देगा तो उसको पैसा मिलेगा? बोलो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बट वो प्यून को पता होना चाहिए कि यस, मैं इससे पैसा कमा सकता हूं, वो हमें बताना पड़ेगा। बोले ये प्रोटीन इतना महंगा है, वो तेरे लिए महंगा है, तेरा मैनेजर के लिए महंगा नहीं है ना। पैसा कमाना चाहते हो कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बताना है उसको। तू डेली नहीं खा सकता है, लेकिन तेरा साहब तो खा सकता है कि नहीं? उसको बेच के तू पैसा कमा सकता है कि नहीं? और उस पैसे से तू भी डेली खा सकता है कि नहीं? और क्या? 500 रुपये में डेली मिल जाता है, और दो ऑफर ले लिया तो 60-60, दो ऑफर लिया तो एक बड़ा बड़ा डेली आ जाएगा, जो आपका 4 महीना चलेगा। है कि नहीं भाई? सही बोल रहे हैं बाबा? हाँ, आज एक एमवे बाबा बोल रहा है, ऐसा ही सोचो, ठीक है ना? कल बाबा बदल जाएंगे। आज का टॉक का नाम देने का एमवे बाबा ऐसा। ओके, सो हाउ टू ओवरकम आवर वीकनेस, ये बुक में लिखा है, राइट? अब वीकनेस तो सब में होती है, नो वन इज परफेक्ट, राइट? बट फिर भी कुछ वीकनेस है, वो कोई वीकनेस कोई पैदा होते ही लेके नहीं आता है, या तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो भी पैदा होते नहीं आता है, राइट? पैदा तो जो भगवान आपको इस धरती पे लाता है बाहर, राइट? इसके बाद जो एनवायरमेंट होता है उसी से हम लोग आगे आते हैं, ठीक है? एंड देन धीरे 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 हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से हम वो चीजों को देते हैं, कैसा एनवायरमेंट होता है, और एनवायरमेंट के हिसाब से हम 18-20 साल के हो जाते हैं। 20 साल के बाद, राइट, 21 साल के बाद हमें ही फिर अच्छा बुरा ये वो सब, हमें ही वो एनवायरमेंट से निकल के अपने आप को दुनिया के हिसाब से तैयार करना होता है। जो तैयार कर लेता है वो सक्सेसफुल बनता है, नहीं करता है वो स्ट्रगल करता है भाई। उसको 40-45 साल बाद पता चलता है कि मुझे 21 साल में क्या करना चाहिए। जब वो सही धर्म को फॉलो नहीं करता है तो वो भटक जाता है कि नहीं? बार बार बाबा आ जाएगा बीच में, ठीक है? चलिए, सो हाउ टू ओवरकम दिस वीकनेस। तो ये बुक में 3 सजेशन दिए हैं। फर्स्ट सजेशन, फर्स्ट चीज है वो बोल रहा है कि रिकॉग्नाइज द फैक्ट, राइट, दैट नो पर्सन इज परफेक्ट। एक कॉल आ रहा है, जरा 2 मिनट बाद, एक सेकेंड ना।
ओके। ओ भाई सो मत जाना, बाबा जाग रहे हैं। हमारा चौकीदार बोलता है जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो, ऐसे। ठीक है चलो, उसका हम पैसा देते हैं, बोलो। सिक्योरिटी रखा है। वो सिक्योरिटी वाला, एक मिनट, वन मोर कॉल। ओके, द फर्स्ट सजेशन इज, आप लिखना है तो लिख सकते हो, टू ओवरकम द वीकनेस। सो पहला है रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट नो वन इज परफेक्ट। पहले तो ये चीज को रिकॉग्नाइज कर लो, ठीक ढंग से पहचान लो, माइंड में ठान लो, ये करो कि नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, राइट? ये है। इसमें क्या लिखा है? सम पीपल आर मोर नियरली परफेक्ट देन अदर्स, बट नो मैन इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। एक दूसरे से कोई ना कोई थोड़ा आगे पीछे हर एक क्वालिटी में होता है, बट कोई भी परफेक्ट नहीं है, राइट? आज मैं आपको सिखा रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं परफेक्ट हूं। हो सकता है थोड़ा मैं परफेक्ट आपसे हूं कोई एक चीज में, आप मेरे से परफेक्ट हो कोई और किसी चीज में, राइट? राइट? जैसे कि मेरे बाल कम है, देख, अब जिग्नेश भाई के कितने सारे बाल है, बराबर? जयेश भाई ना કેટલા બધા વાળ જો ના, કાળા ભમ્મર જેવા મસ્ત। तो मैं और रवि सर दोनों एक जैसे है, बाकी सब मस्त ही है, ठीक है? चलो, तो समझ गए ना बात? मैं तो ऐसा ही एग्जांपल दूंगा भाई, आपको समझना है तो समझना, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो बाबा पे छोड़ दो, ठीक है? ओके, फाइन। रवि सर थम्स अप बता रहे हैं। रवि सर चिंता मत करो, अब आ जाएंगे बाल तो। बाल का क्या है, माल आ जाएगा ना, माल, बाल भी आ जाएगा। है ना? वैसे भी बाल को मैं कुछ नहीं रखा है, ऐसा जोड़ा है वो भी निकाल दूंगा मैं तो कुछ देर बाद, एकदम रॉबिन शर्मा बन जाऊंगा, इससे भी अच्छा आदमी, है कि नहीं? फिर बॉडी बॉडी बना लेने का, कोई सामने आएगा ही नहीं बाबा के सामने। ओके, चलिए फाइन। सो रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट नो वन इज परफेक्ट। क्लियर? ये आपको हेल्प करेगा, आपको कभी नहीं सोचने का कि मैं इसमें वीक हूं। यू आर नॉट वीक, है? आप जिसमें भी सोचते हो वो सोच ही हटा दो, वो सोचना ही नहीं है, राइट? ये आपका मानना है, आपका मानना है, आप हो नहीं हो एक्चुअली। आपका भगवान जाता है कि यू आर परफेक्ट एज फार एज योर वर्ल्ड इज कंसर्न। जब तक आपकी दुनिया का कंसर्न है, आप परफेक्ट बनाए गए हो, ठीक है? हिरन बराबर से। हाँ देखो, हिरन को कराटे सिखा दिया भगवान ने, अभी कराटे चैंपियन बना, सबको कराटे सिखाता है, राइट? और क्या? ये ऋत्विकार जो है बोलता रहता है, अच्छा बोलना आएगा तो बोलता रहता है, अच्छा बोलता है। मेरे को बाबा बना दिया, मुझे सिखाते रहो, है कि नहीं? मैं पहले आपके जैसा ही था, आज बाबा बन गया, कल भी बन जाओगे। एमवे बाबा, नॉट नॉट बाबा, एमवे बाबा, ठीक है? एमवे बाबा बनो, पैसा भी मिलेगा,
टाइम भी मिलेगा, मजा भी मिलेगा, मजा ही मजा है कि नहीं? अभी देखो 19 तारीख हुई, 1.5 लाख रुपया बन गया। बताऊं? नहीं, बाबा पैसा नहीं बताते, बोलते हैं खाली। वो कमा के दिखाते हैं, राइट? कमाना सिखाते हैं, बताते नहीं है कि नहीं? 19 तारीख 1.5 लाख रुपया बन गया। अभी बता ना, आप कोई देखते हो अपना कितना पैसा बनता है? वो कितने लोग देखते हो? हाँ, अभी तो एमवे में पहले तो हमको पता भी नहीं चलता था साला कितना पैसा बनेगा। आज तो आपको हर रोज आप देख सकते हो मेरा पैसा बढ़ा नहीं बढ़ा, क्या है क्या नहीं। सोचो कौन सा धंधा अच्छा भाई? सुबह 7 बजे जाओ, रात को टहलते टहलते आओ 8 बजे, और 30 तारीख को वो पैसा खत्म हो जाए, तो ऐसा क्या करने का भाई? और जितना बनता है ना, पिछले 10 दिन में इससे ज्यादा बनता है। अब पैसा बनेगा ना, वो वो फटाफट बनेगा। अभी लास्ट 10 दिन किसी को बताना मत, मैं जो बाबा बोल रहे हो, नहीं तो वो आपका नहीं बनेगा। ये मैं आपको ही बता रहा हूँ खाली, क्योंकि आप अपने हो, है ना? कोई नए आदमी को मत बता देना ये बिजनेस करोगे तो 20 तारीख को 1.5 लाख रुपया हो जाएगा हर महीने, ऐसा मत बताना है। चलिए, सो नो वन इज परफेक्ट, राइट? मेरे से भी ज्यादा कमाने वाले लोग हैं 20 तारीख, राइट? तो क्या मैं उसको बोलूं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, वो परफेक्ट है? ऐसा बोल सकता हूं मैं? नो। सो अपने वीकनेस को कभी ये मत सोचो कि ये मेरा वीकनेस है, वो नहीं है भाई, आपने सोचा है। डोंट डू दैट, राइट? उसका उल्टा करना शुरू कर दो बस। मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मैं 5 लोगों में कैसे बात करूं, वो सब कुछ भी नहीं है। तो शुरू करोगे तो वो डर निकल जाएगा, राइट? सो पहला, recognize the fact that no person is perfect, right? The most human quality about human beings is that they make mistakes, all kind of them, सभी प्रकार की ह्यूमन बींग्स, इंसान की एक क्वालिटी क्या है पता है? ह्यूमन बींग, हर इंसान, जो मनुष्य की एक क्वालिटी क्या है पता है? दे मेक मिस्टेक्स, राइट? वांदरा मिस्टेक ना करे, गधेड़ा मिस्टेक ना करे, माणसो જ मिस्टेक करे। કોઈ સાંભળ્યું કાગડાએ મિસ્ટેક કરી, ગાયે મિસ્ટેક કરી, ભેંસે મિસ્ટેક કરી, રાઈટ? કૂતરાએ મિસ્ટેક કરી, કૂતરું કરડી ગયું અને મિસ્ટેક કરી? बाकी फिल्मों में डायलॉग है, ये बोल के तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है भाई, ये बता के तूने बहुत बड़ी गलती कर। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना एक, पता नहीं है कौन सा फिल्म का है, ऋत्विक ने खबर है? नहीं सर, मैंने वांटेड नो डायलॉग याद से सलमान खान नो चाबी फेंक के बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, मतलब कुछ भी, मतलब बहुत बड़ी गलती कर दी, वो एक एक डायलॉग बन गया, राइट? बट एक्चुअली दैट इज अ ह्यूमन क्वालिटी, राइट? ह्यूमन क्वालिटी, हर मनुष्य मिस्टेक करता ही करता है, वो चाहे नरेंद्र मोदी क्यों ना हो या अमेरिका का प्रेसिडेंट क्यों ना हो। कितने लोग मेरे साथ एग्री है? राइट डाउन एग्री, ए एग्री फॉर ए इन द चैट बॉक्स। ए लिखो लिखो लिखो। रवि सर ए, ऋत्विक ए, मनोज ए, बाबूलाल ए, रमेश भाई ए, हिरेन ए, खुशबू गाजी जी, वेरी गुड। चलिए फाइन, सो यू ऑल आर एग्री, राइट? समझ में आ गया पहला पॉइंट?
Now moving to second point, recognize the fact that the other fellow has a right to be different. दूसरा ये है कि ये भी जान लो, recognize the fact मतलब जान लो, right, कि दूसरा इंसान को भी अधिकार है, हक है अलग बनने का, अलग दिखने का, अलग रहने का, राइट। तो ये मत सोचो कि यार आ केवो माणस છે, આપણે કહીએ છે ને, આપણે નહીં, sometimes we feel that હારો ખરો માણસ છે, જબરો માણસ છે, આમ છે તેમ છે, राइट, but don't feel that. हर आदमी को अपने हिसाब से रहने का, डिफरेंट रहने का अधिकार है. डोंट थिंक कि આ આપણી જેમ જ રહે, આ આવું જ કરે, આ આમ જ કરે. ઝઘડાનું મૂળ આ જ છે, રાઈટ. હસબન્ડ વાઈફ માં બી ઝઘડા થતા ને કે આ મારી બેટી આમ જ કરે છે, આવું કરતી નથી, તો પાછા લોચા પડે, બરાબર. પછી છોકરાઓ હોય ને નાના, એ બી એવું, રાઈટ. આપણે બધા નાના પોઈન્ટ હોય, રાઈટ. પેરેન્ટ્સ હોય તો એવું વિચારે કે મારા છોકરા મારા પ્રમાણે જ કરે, પણ હા કરે, પણ એ અમુક લિમિટમાં હોય. सबको अधिकार है. 21 साल के बाद आपका बेटा है, लेकिन मुझे कोई राइट नहीं है आफ्टर सर्टेन एज कि मैं उसको मेरे हिसाब से ही ग्रो करूं. इट्स नॉट राइट. अपना अधिकार नहीं है बॉस, चाहे वो आप उसके माँ बाप क्यों ना हो. नो डाउट वो हमारे हिसाब से चलेगा, राइट. सो कहने का मतलब क्या है कि रिकॉग्नाइज द फैक्ट, ये जान लो कि हर आदमी को द अदर फेलो हैज द राइट टू बी डिफरेंट, राइट. सो कभी ये मत सोचो कि मैंने उसको प्लान दिखाया, उसको समझ में नहीं आता है, समझ नहीं पड़ती है, ठीक है, नहीं समझ पड़ती है, कोई बात नहीं. उसको एमवे नहीं करना है तो कोई बात नहीं. इससे ये नहीं बोलना है कि भाई वो भी ऐसा है वैसा है, ये कैसा आदमी है क्या नहीं है, ठीक है. तो दैट इज द सेकंड थिंग. अगर आप ऐसा सोचोगे ना, तो आपका जो वीकनेस है ना वो स्ट्रेंथ में बदल जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है ना वो गलत रास्ते पे नहीं जाएगी. एक्चुअली हम लोग इंसान क्या करते हैं, पता है, ज्यादा एनर्जी हम ड्रेन कर लेते हैं दूसरों का जो खूबियां निकालने में, वो कैसा है, वो कैसी है, इसमें अपनी एनर्जी को वेस्ट कर. हम अगर दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं, उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, लेकिन आप अपने हिसाब से आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को ड्रेन करते. ओके. नेवर प्ले गॉड अबाउट एनीथिंग. આપણે છે ને વગર કમની સલાહ આલવા બેસી જઈએ, હે ને. इसमें लिखा है नेवर प्ले गॉड अबाउट एनीथिंग. कोई पण माणस, कोई पण वस्तु માટે આપણે છે ને બેફામ જાણીએ કે ના જાણીએ, કોઈ રાઈટ ઓપિનિયન માગે કે ના માગે, આપણે ધાડ દઈને આલી દઈએ. ऐसे ऐसे लोगों को मिले हो आप? હકીકત પૂરી ખબર ના હોય, પણ એટલા ફાંકા મારે કે અમારે તો અહીંયા આવું ને અહીં તો આવું ને, આ માણસ આમ ને આમ ને, રાઈટ. हम भी पहले ऐसे थे ना, मैं भी था ऐसे. આપણને કોઈ કે અલા આવી જાવ, આપણે તો સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી મારા ઘેરથી દેખાય કે હવે ક્યાં દેખાવાનું, નજીક હોય એટલે આપણે ઘેરથી દેખાતું હોય, આપણે ફેંકા ફેંક બહુ કરીએ, રાઈટ. કોઈ ધંધો જ નથી આપણો નવરા. MBA મને બધું આવડે. So never play God about anything. Never dislike people because their habits are different. उनकी कुछ हैबिट अलग है, इससे उसको नफरत मत करो इससे, ठीक है ना. ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो सेकंड पॉइंट है, राइट. और तीसरा पॉइंट है डोंट बी ए रिफॉर्मर. रिफॉर्मर का मतलब क्या है, जियो और जीनो दो, राइट. मेरी तरह ही जियो ऐसा नहीं, राइट. रिफॉर्मर मतलब इंग्लिश में है डोंट बी ए रिफॉर्मर मतलब आप जो बनाए वही सच, वही सही, उसमें से निकल जाओ, बराबर. वी मे बी रॉन्ग, हम गलत भी हो सकते हैं, बट डोंट थिंक कि भाई આપણે જ સાચા છીએ.
तो डोंट बी अ रिफॉर्मर का मतलब है पुट अ लिटल मोर लाइव एंड लेट लाइव, जियो और जीने दो, वो प्रिंसिपल पे जियो। इससे भी थोड़ा आगे, खुद अच्छी तरह से जियो और सबको भी अच्छी तरह से जीने में मदद करो, हेल्प करो। बाबा सही बोल रहा है? मुंडी ला। हाँ ठीक है। Most people intensely dislike being told you are wrong. કોઈને ગમતું નથી તમે કોઈને કહો ને તમે તો ખોટા છો યાર, આવું ના હોય, તમે ખોટા છો। કેટલી વાર આપણે બોલ્યા છે બોલો રમેશભાઈ, કેટલી વાર કીધું હશે સામે વાળાને ઈ જવા દે ને ખોટું છે એમ નથી કહેતા આપણે? Yes. ઈ આવું ન હોય એમ। So nobody like, right, being told you are wrong। આપણને કોઈ એમ કહે કે ના ના તું તો ખોટો છે, કે સારું લાગે આપણને? आपको अच्छा लगेगा? तो हमें भी किसी को बोलने का नहीं, चाहे वो गलत हो तो भी। ठीक है, ओके, ऑलराइट। फिर सही बताओ, बट डोंट टेल देम कि यू आर रॉन्ग। बोलने की जरूरत नहीं है, सही बताओ ना, तू गलत है ऐसा बोल के फिर बताने का क्या जरूरत है? राइट? उसको बोलो कि हाँ आप शायद, मैं भी गलत हो सकता हूं लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं, ऐसा है, मेरे हिसाब से ऐसा है, राइट? बट ऐसा मत बोलो कि वो बाबूलाल तो ये तो आप गलत हो। It is wrong. Babulal ko immediately getting notification from Gurukul about Star Award Ludhiana. Okay. Fine. Okay. So एक तीसरा point था, and you have a right to your own opinion, but sometimes it's better to keep it with yourself. आपका opinion सही हो सकता है, लेकिन सामने वालों को पसंद नहीं है, आपको पता चलता है, तो आपके पास रहने दो, है? उससे आपकी सेल्फ इमेज को बढ़ाओ। ये 3 चीज करोगे तो आप, जो आपका जो सर्कल है ना, जो उसको बढ़ाने में आपको लगता है कि मैं यहाँ पे वीक हूं, तो वो स्ट्रांग बन जाएगा। ये 3 चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था आज, राइट? यही 3 चीज है जो आपको लोगों तक पहुंचाएगा, लोगों को प्लान दिखाओगे, आपका एटीट्यूड सही रहेगा और आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो 3 चीज को याद रखो और देखो आपका कर्म और धर्म कितना रंग लाएगा। एम आई राइट? सही, ठीक है। सो कल से उसको इंप्लीमेंट करो अपने नेचर में, अपने कर्म में, अपने जिंदगी में, अपने एमवे बिजनेस में, और आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। सो आज का सेशन यहाँ खत्म होता है। लास्ट 5 मिनट्स आप कुछ कहना चाहते हो? एनीबडी वांट्स टू शेयर? रेज योर हैंड। लास्ट 5 मिनट्स। यस ऋत्विक। थैंक यू सर। सर पिछले दिनों जो एप्लीकेशन पे अपडेट आया था, उसके बाद कुछ लोगों के कंप्लेन आई थी कि एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हो रहा है, ट्राई अगेन दिखा रहा है। अब मैंने इसके लिए क्वेरी लगाया था कस्टमर केयर में फ़ोन करके। उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा सॉल्यूशन दिया था कि अगर अपडेट के बाद ऐप स्टार्ट नहीं होती है तो अनइंस्टॉल करके फिर से रीइंस्टॉल कर दीजिए, वो हो जाएगा। तो मेरा ये रिजॉल्व हो चुका है इश्यू। अगर यहाँ पे किसी का भी यही सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो ये आप कर दीजिएगा, अनइंस्टॉल करके फिर से एमवे क्रिएटर्स ऐप रीइंस्टॉल कर दीजिएगा। थैंक यू। Okay, very good, very good. Thank you so much, Rutvik, to share this thing. Right? If you experience such problem, right, of application, और आपके डाउनलाइन के साथ अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए एंड देन फिर इंस्टॉल कर। क्लियर? ओके फाइन। और कोई? तो होप आपको अच्छा लगा होगा। यस, इट वाज टोल्ड इन द ट्रेनिंग सेशन। यस, फाइन, राइट, फाइन। चलिए
सो आपको अच्छा लगा होगा सेशन, ठीक है आज का, और उसको इम्प्लीमेंट करिए। और कल बहुत ही अच्छा टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और चैनल पी एंड चैनल एन, कितने लोगों को ये पता है व्हाट इज चैनल एन एंड चैनल पी? ये मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक का ही है यार। चैनल पी एंड चैनल एन, चलो फुल फॉर्म एन मतलब क्या, चैनल एन मतलब क्या, चैनल पी मतलब क्या? ऋत्विक को पता लगता है। सर किरचॉफ के नियम के अनुसार उसे समझाया गया है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स बोल सकते हो उसे। ओके, चैनल पॉजिटिव एंड चैनल नेगेटिव, दैट इज चैनल पी एंड चैनल एन, राइट? तो मैजिक ऑफ थिंकिंग वीक का अगर इंग्लिश वर्जन है तो आपको पेज नंबर 239 पे, राइट, आपको मिलेगा। और कल व्हाट इज चैनल पी चैनल ए, जो अगर किसी कोई समझा सकता है तो कल मुझे आप बता सकते हो, राइट? चैप्टर नंबर 9 में है, 9 में, तो पढ़ लीजिए, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, एंड कल मिलते हैं 10 बजे, राइट? और आपको क्या करना है, कल एक आपकी टीम का एक आदमी को आप लेके आइए। यू प्रमोट 1 पर्सन इन दिस मीटिंग। अगर आपको उसको लीडर बनाना है तो bring him at least one team members of your group. Okay, all the best and thank you.